अरे जब माँ के समान है तो माँ के साथ ही धोखा कर रहे हो भाई, अलग पार्टी क्यों? एसपी कहाँ गैर संवैधानिक हो गई, कहाँ उसने हिंसा किया? कोई प्रूफ है आपके पास? बहन जी का लेवल आप रावण से, आप ये रावण कल के छोकरे इसके साथ करोगे क्या? आजाद समाज पार्टी काशीराम के नाम पर बना ली, और तो इसका मतलब ये छल किया। भारत का संविधान बचाना है, बाबा साहब के सपने को बचाना है, काशीराम जी के सपने को और अपने लोगों को बचाना है। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का देश की राजधानी दिल्ली से मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। देश में जो बहुजन समाज है, खुशी है कि जागरूक हो रहा है, हक अधिकारों के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहा है, और बहन जी ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है और लगातार बैठकें भी कर रही हैं। और बहुजन समाज को इस समय संगठित होने की, संघर्ष करने की, शिक्षित होने की भी जरूरत है। बाबा साहेब का यही सपना है। आइए बातचीत करते हैं, हमारे साथ हैं अशोक ज्ञानी जी। अशोक ज्ञानी जी, बाबा साहेब का ड्रीम था कि राजनीति में आपको सत्ता में भागीदार होना है, आपको संघर्ष करना है, आपको शिक्षित होना है, आपको संगठित होना है। मेरा आपसे पहला सवाल है, बहुजन समाज कितना संगठित हुआ? देखिए, जिस तरीके से बाबा साहब के बाद माननीय काशीराम जी ने बहुजन मूवमेंट चला करके, और जिस तरीके से फिर अपना पहले सामाजिक स्तर पे चलाया बामसेब बना के, और फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का गठन करके राजनीतिक अपनी शुरू की, इस देश के बहुजनों की, उन लोगों की जिनको सदियों सदियों से सताया हुआ था। और इस देश की जब 1950 के बाद, जब यहाँ पर अपना 1951 का के बाद जब चुनाव हुए 1952 में, पहले अपने भारत के, आजाद भारत के अपने संविधान लागू होने, गणतंत्र होने के बाद, तो उसके बावजूद भी हमारी जो वो थी, उसके अंदर डायरेक्ट भागीदारी इस देश की राजनीति में जीरो थी। तो जिस तरह से वो मूवमेंट चले, और अब बहन मायावती जी ने जिस तरह से मोर्चा संभाला है, तो ये पूरे देश के अंदर बहुजन मूवमेंट राजनीतिक रूप से एकजुट हुआ है, एक शक्ति के रूप में बढ़ा है। लेकिन ये बीच बीच में हिंदूवादी, ये मनुवादी अपने हिंदूवाद की जिस तरह एक और चेहरे का जिक्र करूंगा, एक और चेहरा, फुले, पेरियार, अंबेडकर, माननीय कांशीराम, बहन कुमारी मायावती जी जो मूवमेंट को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच एक नया चेहरा आ चुका है, चंद्रशेखर आजाद रावण, जिसकी काफी चर्चा है। भीम आर्मी का संगठन है, हाल ही में सहारनपुर में गोली भी मारी गई। काफी कहा जा रहा है ग्राउंड पर जाकर संघर्ष करते हैं, दलितों की आवाज उठाते हैं। देखिए, इस तरह के संघर्षों को मान्यवर काशीराम जी ने कभी उन्होंने कहा नहीं कि इस तरह से आपको करना है, उग्रता से करना है, लोगों को, दूसरों को गालियां बकनी है। देखिए, जब मैं भी 50 कब गाली दिया उसने, कब उन्होंने गाली दिया? चल रहा है उनका, छतरियों को उनके नेता गालियां बक रहे हैं जिस तरीके से, अंग्रेजों की क्या क्या वो उल्टी सीधी, वो मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो वीडियो देखिए ना आप। ये कहा था मान्यवर काशीराम जी ने, बाबा साहब के ऊपर सैकड़ों हमले हुए, बाबा साहब अकेले थे, लेकिन उन्होंने कभी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरी लड़ाई है सत्ता पे पहुंचने की, मेरी लड़ाई है इस देश के संविधान को बनाने की, मेरे लोगों को अधिकार दिलवाने की। मुझे बिल्कुल इनको गालियां नहीं देनी है, इनको मैंने उत्तेजना वाले कभी इस तरह के उन्होंने कार्यक्रम नहीं। जो राजनीति शैली अपनाई है चंद्रशेखर आजाद ने, क्या उससे दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल बहुजन समाज को क्या दिक्कत है। सैकड़ों लोग हमारे जेलों में चले गए, नौजवान जेलों में है, उनकी जमानतें नहीं हुई है। और मान्यवर काशीराम जी और बाबा साहब एक दिन जेल में नहीं गए, लेकिन इस देश की राज सत्ता पर बाबा साहब ने अपना संविधान बना करके दिया। इनको मजबूर किया मनुवादियों को कि उनको संविधान सभा में रखें, और संविधान बना के हमें शक्ति दी। और वहीं मान्यवर काशीराम ने 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनने का, सत्ता पे आने का रास्ता खोला, बिना जेल जाए, बिना उग्रता से करे, बिना गाली दिए। उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि भैया तुम्हारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई, तुम एकजुट हो जाओ, अपने वोट की शक्ति को समझो, तुम संविधान में अपने अधिकार को समझो, अपनी सरकार बनाओ, अपनी पार्टी बनाओ, अपने लीडर बनाओ, अपने लीडर को वोट डालो और अपनी सरकार बनाओ। और राजनीति सत्ता की चाबी है, ये कहा मान्यवर काशीराम जी ने। और वो बताते थे एक पेन उल्टा करके कि ये हम 85% है, हम जो यहाँ पर बहुजन है, SC ST OBC माइनॉरिटीज, और ये 15% है। तो क्या रावण के आने से बहुजन जो मूवमेंट है, मिशन है, कमजोर हुआ कि ताकतवर हुआ? नहीं, देखिए वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन देखिए जिस तरह से जो एक साजिश हुई, भीम आर्मी एक गैर राजनीतिक संगठन बना, और उस गैर राजनीतिक संगठन बनने के बाद वो पूरे देश के लोग उसमें जुड़े, क्योंकि उनको लगा नौजवानों को ये गैर राजनीतिक है, हम भी जुड़े, हम भी उसमें आए, हम भी उसके लिए जंतर मंतर पे गए थे। जब मुजफ्फरनगर वो कांड हुआ था, उसके बाद हम भी गए थे वहां पर उसके लिए, रावण के लिए। लेकिन जब देखा कि बाद में उसको राजनीतिकरण कर दिया गया, उसका राजनीतिक आजाद समाज पार्टी काशीराम के नाम पर बना ली, और तो इसका मतलब ये छल किया बहुजन मूवमेंट से। जब हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसके लिए अलग अलग से पार्टियां बनाने का क्या मतलब है? सामाजिक संगठन का चश्मा लगा करके और उधर राजनीति कर दी। ये क्या, कहां से चक्कर आ रहा है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका जो संगठन था ठीक था, लेकिन आजाद समाज पार्टी बनाकर
गलत किया, इससे बहन जी को नुकसान होगा। बिल्कुल, ये बहुजनों को नुकसान होता है या होना है, लेकिन अभी बहन जी ने जिस तरीके से अपनी पूरी पकड़ बनाई है, मूवमेंट को खड़ा किया है, इससे वो ज्यादा नुकसान होने नहीं देंगी, हमें विश्वास है। अगर राजनीति करनी थी तो बहुजन समाज पार्टी में आते ना, और बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, आप भी करो, एमपी का चुनाव लड़ो, कुछ लड़ो, बहन देगी तुम्हें, बहन जी देगी तुम्हें, वो टिकट दे देगी, तुम लड़ो वहां पर, एमपी बनो, काम करो। वर्षों से एक हमारे सीनियर लोग पड़े हैं जो बिना लालच के मशीनरी लगे हुए हैं, आज भी लगे हुए हैं, पूरी तरीके से बहुजन मूवमेंट को लेकर के, बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रहे हैं, काशी राम जी के संदेश को लेकर जा रहे हैं। आपको आते ही एकदम से प्रधानमंत्री बनना है? बहन मायावती के वहां पर सीखो आ गया ना, हमारा नौजवान नेता आ गया, आकाश आनंद आ गया, जिस तरीके से वो रैलियां कर रहा है, जिस तरीके से लोगों में जा रहा है, और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम काम कर रहे हैं। हमारा काम नहीं है किसी को गाली देना, हमारा काम है संविधान के रास्ते पे चल के और वोट की शक्ति तो से एएसपी कहाँ गैर संवैधानिक हो गई, कहाँ उसने हिंसा किया, कोई प्रूफ है आपके पास? आपने कभी कभी देखा वहां जाते हुए वो बंदूक लेकर के गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर के? ये कौन सा संवैधानिक तरीका है भाई? वह रैलियों, किसी एक घटना के लिए आप जा रहे हो, बंदूक को तान करके इस तरीके से जा रहे हो, कौन सा तरीका है? आप बोल रहे हो दूसरे पक्ष को, वहां पर गालियां बक रहे हो कि फलाने की औलाद है, ये ढिकड़े की औलादे हैं, ये ठीक बातें हैं क्या? ये अपने मिशन को खराब कर रहे हो, हमारे लोगों को पिटवा रहे हो तुम। ये जो सब घटनाएं हो रही है, ये जो प्रतिशोध लिया जा रहा है, हमारे गरीब समाज से लिया जा रहा है। इस बात का लिया जा रहा है कि तुम बैठ करके वहां पर अपने घर में बैठ करके और कार में बैठ करके उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। आपको मिशन चलाना, आप राजनीति करो, बहन जी के साथ करो, आओ बहन जी की। अरे उनके ऊपर हमला भी हो चुका है, जान पे खेल के राजनीति कर रहे हैं चंद्रशेखर रावत। हमला बाबा साहब के ऊपर भी हुए, एक नहीं बहुत सारे। आपको पता है जब बाबा साहब यंग थे और जब वो बड़ौदा स्टेट में गए थे वहां पर सचिव डिफेंस सचिव बनने, जिन्होंने की उन्होंने उनको भेजा था पढ़ने के लिए विदेश, उसके एवज में गए पारसी धर्मशाला से रात को 12 बजे निकाल करके उनको डंडों से पीटा और उनको बाहर निकाल करके फेंक दिया रेलवे स्टेशन पर। तो यही मैं कह रहा हूँ, नहीं तो उन्होंने सिक्योरिटी नहीं मांगी, वो अपने मिशन पे लगे रहे। उन्होंने नहीं कहा कि मुझे कुदरत ने बचा लिया है, कुदरत का आशीर्वाद है। उन्होंने नहीं कहा कि मेरे बीवी बच्चों को बचा लो, मेरे बीवी बच्चों के क्या होगा। अरे भैया, जब बीवी बच्चे पालने तो तुम क्यों राजनीति में आए? यहाँ तो उल्टा ही हो गया। नेता आ रहा है जनता की सुरक्षा के लिए, हमारे बहुजनों की, गरीब SC ST के लिए, अब हमें नेता को सुरक्षा देनी पड़ रही है, नेता को बचाना पड़ रहा है। अरे वाह भाई वाह, बड़ा तगड़े नेता है। तो देखिए, बहन मायावती के अलावा हमारा कोई नेता नहीं है। इससे नुकसान होता, लेकिन अब नहीं होगा। वो बहन जी को कहाँ नुकसान पहुंचा रहे? वो तो कह रहे हैं बहन जी हमारी माँ के समान है। देखिए, यही तो चालबाजी है ना। अरे जब माँ के समान है तो माँ के साथ ही धोखा कर रहे हो भाई। अलग पार्टी क्यों? आओ ना बहन जी के चरणों में आ जाओ, बनो मेंबर और करो राजनीति। बताओ कौन सा राज्य चाहिए, हम बोलेंगे बहन जी को, हम रिक्वेस्ट करेंगे। संविधान बचाना है, हमारा एक एक वोट कीमती है। आप भीम आर्मी चलाओ ना, आपको किसने मना करा? आप भीम आर्मी चलाओ, गैर राजनीतिक संगठन चलाओ। आप राजनीतिक संगठन बना करके आप क्यों दुश्मनों को फायदा दिलवा रहे हो भाई? यानी आप ये कह रहे हैं ASP से BSP को नुकसान हो जाएगा? बिल्कुल, वोट बट जाएगा। इतना नहीं बटेगा, लेकिन 200, 400, 500 जो अभी तक का रिकॉर्ड है, 100, 200, 500, 1000 वोट अगर चलेगी, लेकिन वो भी आज की तारीख में नेक टू नेक है। जहां बहन जी मनुवाद के खिलाफ लड़ रही है, मनुवादियों के खिलाफ लड़ रही है, वहां पर हमारे 100, 200, 500 वोट भी बड़े हमारे लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि जो मशीन का भी खतरा है, सबका खतरा है, हमें एक तरफा वोट डालना है। तो तुम क्यों खड़े हो भाई? बहन जी के विरुद्ध क्यों खड़े हो? आप कर रहे हो जी, वो खड़े हैं या खड़ा किया गया है? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, किया भी किया होगा, क्योंकि देखो ऐसी राजनीति की जरूरत नहीं थी। बहुजन समाज पार्टी के पास एक राजनीतिक दल है हमारा, ठीक है ना, जो मान्यवर काशी राम जी के और तमाम हमारे मुर्शिद दीना भाना जी, खरपड़े साहब, तमाम हमारे जो क्रांतिकारी योद्धाओं के, उनकी कुर्बानियों से बनी है। बहन मायावती ने कुर्बानियां करके बनाई है। अलग से राजनीतिक दल की जरूरत नहीं थी। भीम आर्मी था, सामाजिक संगठन, उस पर आप करते ना काम। आपको किसने रोका थानों में जाकर के और वहां पर उनका FIR लिखवाने के लिए मदद करने में? किसने रोका है? किसी के ऊपर एट्रोसिटी होगी उसकी आवाज उठाने में किसने रोका है? लेकिन आप सामाजिक संगठन पे करते ना, भीम आर्मी पे। आपको आजाद समाज, लोग तो उनकी भूरी प्रशंसा करते हैं, आप तो उनके खिलाफ उतर गए। अज्ञानी जी, देखिए, मेरा एक ही मकसद है, भारत का संविधान बचाना है, और जो भी भारत के संविधान के बचाने के आड़े आएगा वो समझ लो मेरा भी शत्रु है, हर हालत में है। हम सब कुछ छोड़ करके बहन मायावती जी के सपोर्ट में खड़े हो गए। सबको अपील कर रहे हैं कि सब छोड़ दो, बहन मायावती को जिताओ, क्योंकि भारत का संविधान बचाना है। और हमारा एक वोट के लिए भी कोई प्रभावित करेगा तो हम उसके विरुद्ध भी लड़ेंगे, उसके खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि तुम्हें कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं थी। और पिछले 5 साल 6 साल में तुमने क्या क्या कर लिया ऐसा? कितने वोट ले लिए, कितने विधायक बना लिए, कितने चुनाव लड़े? दिल्ली में इनको वोट नहीं मिला, दिल्ली में भी लड़े ना काउंसलर का, दिल्ली में इनको वोट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला भाई? देखिए, सवाल इस बात का है कि अभी हमारी लड़ाई सीधी मनुवाद से है,
लेकिन यूपी में अच्छा प्रदर्शन किया, यूपी पंचायत में क्या किया कई सारे पार्षद जीत के आए। होता है फेस वैल्यू 2 4 5 वो फेस वैल्यू होता है, उसमें कोई बड़ी नहीं होती। मेन होती है विधानसभा लोकसभा। विधानसभा लोकसभा में होता है कि सारा का सारा खेल। बहन जी का 1.5 करोड़ वोट आया। बीएसपी का वोट जो है वो जो ग्राफ है कम हुआ ना, अब तो एक सीट आई है। पंचायत चुनाव में नंबर 2 पे आ गई। जो बड़ा इनका जो गठबंधन था समाजवादी गठबंधन, उसको पीछे धकेल दिया, नंबर 2 पर आ गई बहन जी अभी इसमें। और देखो बहन अकेली लड़ रही है, उसके खिलाफ इतने सारे विभीषण जब लगे हों, इतने सारे जो उनके जो कहते हैं अपने आप को अति बुद्धिजीवी, वो छोड़ के चले गए हों, और वो विपक्षियों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, वो बहन जी के खिलाफ बोल रहे हैं। बहन जी को कोई महारा नहीं कह रहा है, कोई कह रहा है ये महलों से नहीं निकलती, कोई कह रहा है कुछ कह रहा है, और अपने लोग कह रहे हैं और उन मनुवादियों के चक्कर में फंस के कह रहे हैं। तो इसीलिए बहन जी उसके बावजूद भी वो 2019 में 10 सीटें लेकर के आई अपने बल पे लोकसभा। लेकिन एक सवाल तो है कि यही कंपैरिजन किया जाता है कि कोई घटना होती है रावण वहां पहुंच जाते हैं, बहन जी नहीं जाती है। भाई बहन जी क्यों जाएगी? बहन जी का लेवल आप रावण से, आप ये रावण कल के छोकरे इसके साथ करोगे क्या? मैं भी जाता हूँ, हस्तिनापुर की जो FIR है वो मेरे नाम से भी चिट्ठी आई है कि जी आपकी कार्रवाई पे हमने FIR लिख दी है। मेरे कहने पर वहां पर दीवारें तुड़वाई मैंने राजस्थान में। और मैं कहता हूं इनको चुनौती देता हूं, आप एडवोकेट लिखते हो अपने नाम के आगे, कितने केस लड़े तुम बताओ, और मैं बताता हूं मैंने कितने केस लड़े और कितने जीते हैं। बताओ तुम एडवोकेट लिखते हो, कितने केस तुमने लिखे हैं, और तुमने कितने मेमोरेंडम दिए भारत सरकार को दलितों के पक्ष में, उनके अधिकारों के लिए। बताओ कितनी चिट्ठियां लिखी हैं, या मैं बताता हूं कितनी चिट्ठियां लिखी हैं। बहन जी को आने की जरूरत नहीं है, हम जैसे लोग हैं, बहन जी के भाई हैं, हम हैं मैदान पे उनके 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 सिपे। रावण और बहन जी क्यों नहीं साथ साथ आ जाते? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं आंशिक नुकसान तो हो जाएगा, कैसे साथ आया जाए, क्या करना पड़ेगा? नहीं तो ये जाए ना बहुजन समाज पार्टी के पास जाए, उसमें भर्ती हो, विधिवत रूप से जाए, मेंबरशिप लें और करें काम। क्या दिक्कत है? उसके लिए कोई मुहूर्त तो निकालना नहीं है, कोई पूजा पाठ यज्ञ तो करना नहीं है कि कोई यज्ञ होगा। तुम जा करके जाओ बहन जी वहां पर मेंबरशिप लो और जाओ काम शुरू करो। बहुत सारे सैकड़ों मेरे जैसे लोग जो पार्टी के ना सदस्य हैं, ना कार्यकर्ता है, ना नेता है, उसके बावजूद भी अपने मिशन संविधान को बचाने के लिए लगे हुए हैं। हमें ना वोट चाहिए, ना टिकट चाहिए, ना हमें कुछ चाहिए, ना कोई पद चाहिए, लेकिन हमें भारत का संविधान बचाना है, बाबा साहब के सपने को बचाना है, काशी राम जी के सपने को और अपने लोगों को बचाना है। तो इसलिए हम सब कुछ छोड़ के लगे। तो तुम्हें क्या पता रही है भाई? तुम लग जाओ भाई, अभी तो जवान हो, लग जाओ जा करके। कौन मना कर रहा है? बहन जी जरूर दे देगी, मुझे पूरा विश्वास है। हरियाणा का नौजवान लड़का, उसको 25 26 27 साल का नौजवान प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तुम भी काम करो, तुम्हें बना देगी बहन जी, क्या दिक्कत आ रही है? तुम दूसरों के पैरों पे पड़ रहे हो, दूसरों के वहां जा रहे हो एक एक सीट के लिए। जब उत्तर प्रदेश में पिछली विधानसभा में उसने समाजवादी पार्टी ने इसको बाहर कर दिया, उससे गठबंधन से 2 सीट के लिए रो रहा है, मुझे निकाल दिया, बाहर कर दिया। अरे अपनी बहन के वहां जाने में तकलीफ आती है। वो तो जा रहे हैं, बहन जी कहाँ दरवाजा खोल रही हैं? अरे बहन जी खटखटा रहे हैं। बहन जी के लिए, सबके लिए दरवाजे खुले। मैं खुद गया था अभी लखनऊ, वो पूरे खुले में, जहां मर्जी जाओ, मिलो, मिल करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कह रहा है चलो मेरे साथ, मैं लेके चलता हूँ। चलो जहां पर बहन जी से बिल्कुल आसान है। और वो देखिए बहन जी को तो बहुत आसानी से मिला जाता है, तो बिल्कुल सबसे खुले दरबार से मिलती है। मुझे समझ नहीं आता किन लोगों ने ये बदनामी फैलाई है कि बहन जी से मिलना बड़ा मुश्किल है। किसने कहा है ये बात? बहन जी से बढ़िया नेता कोई नहीं है, सीधे मिलती है। वो सामने बैठी हाथ हिला देती है, हाँ जी ओके। अब मैं खुद मिल के आया हूँ भाई, मैं खुद होकर के आया हूँ लखनऊ। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उनके घर में जाने में, देखिए उनके उस महल में जाने में मुझे दिक्कत नहीं हुई। अपने बहुत स्वागत किया तमाम लोगों ने, आइए वेलकम है। ठीक है, देखिए ज्ञानी जी, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो बहुजन समाज है, खासतौर से जो मिशन है, वो कामयाब हो। अगर कोई इसमें विलन बन रहा है, कोई खलनायक की भूमिका निभा रहा है, चाहे जो हो, तो वो गद्दार है, कोई भी हो इसमें। तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण और बहन कुमारी मायावती जी क्या साथ आएंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो पर जो हमने बातचीत की, ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, देश दुनिया में फैलाइए, तभी आपका बहुजन मिशन कामयाब हो पाएगा। जय भारत, जय संविधान।